हेलो एंड वेलकम टू एग्ज़ाम कॉन्सेप्ट एसएससी के पीवाईक्यू सीरीज़ में हम कर रहे थे एंशिएंट इंडिया और आज का हमारा टॉपिक है बुद्धिज़्म पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी हो चुका है। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो कि है द टर्म स्तूप इज़ एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट ऑफ गौतम बुद्धाज लाइफ। तो गौतम बुद्ध के जीवन के निम्नलिखित में से किस घटनाओं से स्तूप शब्द का संबंध है। ऑप्शन है डेथ से, फर्स्ट सरमन, बर्थ, रिनंसिएशन। तो जो स्तूप है ये किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है भगवान बुद्ध के डेथ से। तो हुआ ये था कि ये जो स्तूप है ये कब बनाया जाता है, जब भगवान बुद्ध की डेथ हो जाती, जब उन्होंने परिनिर्वाण अचीव कर लिया था डेथ। तो उसके बाद उनकी बॉडी को जलाया गया और जलाने के बाद जो उनकी राख बची तो उस राख पे स्तूप यानी एक स्ट्रक्चर खड़ा किया गया जिसे हम स्तूप बोलते हैं। ठीक है, तो स्तूप क्या है, ओरिजिनली एक बरियल माउंड था। बरियल माउंड मतलब एक समाधि स्थल कह सकते हैं हम। जब उनको जलाने के बाद जो उनकी राख है उसको एक जगह दबा दिया गया था, ज़मीन में दफना दिया गया था, तो इसे स्तूप कहा जाता था। ठीक है, फिर उसके बाद में उस पर क्या हुआ, एक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया गया जिसे हम देखेंगे अभी, और उसी स्ट्रक्चर की जो पूजा की जाती है तो उसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्तूप। तो वो स्ट्रक्चर है ये ऐसा। तो ये एक स्तूप है, मतलब जो भगवान बुद्ध की जो राख को दफनाया गया है उसके ऊपर ये स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो इस स्ट्रक्चर में हम देखेंगे ये जो गोल सा दिख रहा है आपको, ये है, इसे कहते हैं डोम या अंडा। ठीक है, इसके ऊपर जो ये लगा हुआ है इसे कहते हैं हर्मिका, और इसके ऊपर जो डंडी है ये है यस्ती, और इस पे जो 3 छतरी बनी हुई है ये है छत्र। और इसमें जाने के लिए, इस स्तूप में जाने के लिए गेट होते हैं और उस गेट को हम कहते हैं तोरण, जो कि ये है। तो 4 तोरण होते हैं चारों दिशाओं में। और इसके बाद इस अंडे की जो परिक्रमा लगती है, इस डोम की जो परिक्रमा करते हैं उसे कहते हैं, उसके लिए ये बनाया गया है जिसे कहते हैं एम्बुलेटरी पासेजवे या प्रदक्षिणा पथ, जो कि हिंदी में। ठीक है, तो भगवान बुद्ध से रिलेटेड हम देखते हैं 4 इवेंट्स उनकी लाइफ में क्या क्या थी। तो पहला उनका बर्थ। तो बर्थ से रिलेटेड क्या सिंबल है, लोटस और बुल, क्योंकि जब उनकी मम्मी जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ तो उनकी मम्मी को सपना आया था कि एक लोटस कमल का सपना आया था, इसलिए कमल को सिंबलाइज किया जाता है उनके बर्थ से। दूसरा रिनंसिएशन, जिसे हम कहते हैं महाभिनिष्क्रमण, मतलब कि जब उन्होंने अपने घर का त्याग किया था, और उन्होंने अपने घर का त्याग किया था एक घोड़े पे जिसका नाम है कंथक, इसलिए जो घोड़ा यानी हॉर्स है ये उनके रिनंसिएशन, घर छोड़ने का प्रतीक था। फिर उसके बाद निर्वाण यानी इनलाइटमेंट, जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, और हमें पता है उन्होंने ज्ञान कहाँ प्राप्त किया था, एक पेड़ के नीचे, पीपल का एक पेड़ था जिसे हम कहते हैं बोधि ट्री, उसके नीचे उन्होंने अपना ज्ञान प्राप्त किया था, इसलिए बोधि ट्री जो है इनलाइटमेंट या निर्वाण का सिंबल है। ठीक उसके बाद धर्मचक्र परिवर्तन, जब उन्होंने पहला अपना उपदेश दिया था, कहाँ पे दिया था, डियर पार्क जो है सारनाथ में, वहाँ पे दिया था। तो क्योंकि उन्होंने धर्म का एक चक्र घुमाया था, इसलिए जो व्हील या धर्म चक्र है वो एक सिंबल बन जाता है फर्स्ट सरमन का। और लास्ट में उनकी डेथ हुई थी जिसे हम कहते हैं महापरिनिर्वाण, और इसलिए उनका जो सिंबल, क्योंकि उनकी जो राख पे, जो समाधि पे जो वो बनाया गया था एक स्ट्रक्चर जिसे स्तूप कहते हैं, तो इसलिए स्तूप जो है उनकी डेथ को सिंबलाइज करता है। क्विक रिकॉल करते हैं हम कि पहला जो सरमन दिया था उन्हें कहाँ पे दिया था, तो डियर पार्क में दिया था, और उसे हम क्या कहते हैं, धर्मचक्र परिवर्तन। जन्म का जो हुआ था तो उसके लिए सिंबल कौन सा है, लोटस और बुल, मतलब कमल और बैल। और रिनंसिएशन मतलब घर जो छोड़ा था उन्होंने, घोड़े पे छोड़ा था अपने कंथक नाम के घोड़े पे, इसलिए हॉर्स जो है ये सिंबलाइज करता है उनका घर त्याग करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ सुत्त पिटक। तो निम्नलिखित में से कौन सा सुत्त पिटक का एक भाग है। तो ऑप्शन है धम्मा संगमी, मनुस्मृति, दीपवामसा या माजिम निकाय। तो सुत्त पिटक का इसमें से कौन सा पार्ट है, तो माजिम निकाय जो है ये सुत्त पिटक का पार्ट है। इसके बाद देखते हैं माजिम निकाय के बारे में। तो जो बुद्ध धर्म है इसमें 3 पिटक होते हैं, यानी 3 पुस्तक है जिसे 3 टोकरी भी कहते हैं। तो उन 3 टोकरी में से जो सुत्त पिटक है वो सेकंड है इन तीनों में से, है ना। एक है विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक,
तीसरा है अभिधम्म पिटक। तो सुत्त पिटक दूसरा है और इसमें क्या दिया गया है, तो इसमें जो भगवान बुद्ध ने जो भी अपने जीवन में उपदेश दिए थे ना, वो इस सुत्त पिटक में डाले गए और इस सुत्त पिटक को 5 निकाय में डिवाइड किया गया है, 5 निकाय। तो हम उन 5 निकाय के बारे में देखते हैं। तो पहला निकाय है दिगा निकाय। दिग निकाय में दिग का मतलब होता है बड़ा। तो इनमें जो बड़े बड़े उनके जो प्रवचन हैं वो दिए गए हैं, जिसे लॉन्ग डिस्कोर्स कहते हैं। दूसरा निकाय है माध्यम निकाय। तो माध्यम निकाय में जो इसे मिडल लेंथ भी कहते हैं, यानी मध्यम वाला भी, मध्यम लंबाई का भी कहते हैं। इसमें जो भगवान बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी थी, जो नैतिकता के ऊपर और ध्यान के ऊपर थी, वो दिए गए हैं इसमें। फिर है सामुत्य निकाय। सामुत्य निकाय का मतलब, सामुत्य का मतलब होता है कनेक्ट करना, जुड़े हुए या प्रवचन। जो जुड़े हुए प्रवचन थे, जो दोनों से रिलेटेड थे, वो सामुत्य निकाय में दिए गए हैं। फिर है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय मतलब न्यूमेरिकल, इसका मतलब होता है न्यूमेरिकल डिस्कोर्स। तो इसमें नंबरों के बारे में बताया गया है, उस समय कौन सी चीज़ किस नंबर में थी। जैसे उसमें 16 महाजनपदों का भी वर्णन अंगुत्तर निकाय में हमें मिलता है। उसके बाद है कुदक्का निकाय। कुदक्का निकाय को कहते हैं माइनर या लघु संग्रह। इसमें जो धम्म पद है, फेमस धम्म पद, जहाँ जहाँ वो गए थे, उनके बारे में दिया गया है। अदर ऑप्शन इनकरेक्ट क्यों है, तो पहले देखते हैं धम्म संगिनी। धम्म संगिनी क्या है, तो धम्म संगिनी जो है ये अभिधम्म पिटक जो है, इसका एक पहला बुक है, अभिधम्म पिटक का पहला। क्योंकि हमने देखा सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक है। तो अभिधम्म पिटक भी कई बुक्स में डिवाइडेड है, तो उसमें से पहला बुक जो है धम्म संगिनी है। मनुस्मृति क्या है, तो मनुस्मृति जो है ये हिंदू से रिलेटेड है, ठीक है। दीपवामसा क्या है, तो जो श्रीलंका में जो बौद्ध धर्म की जो हिस्ट्री लिखी गई थी, उस पुस्तक को कहते हैं, उस रचना को कहते हैं दीपवामसा, ठीक। अब तीनों पिटक के बारे में हम देखें तो विनय पिटक। विनय पिटक में क्या दिया गया है, तो जो भिक्षु भिक्षुणी जो ज्वाइन करते हैं बौद्ध धर्म को, उनके डिसिप्लिन के बारे में, उनके रूल्स के बारे में इसमें बताया गया है। जबकि सुत्त पिटक में क्या दिया गया है, तो सुत्त पिटक में भगवान बुद्ध ने जो भी अपना उपदेश दिया था, ज्ञान दिया था जीवन भर, वो लिखा गया है। और सुत्त पिटक में भी जो मध्यम निकाय है, उसमें ये चीज़ें सही से बताई गई है। अभिधम्म पिटक क्या है, अभिधम्म पिटक में जो भगवान बुद्ध ने जो भी उपदेश और ज्ञान दिया है, उस पर जो फिलोसफिकल और मेटाफिजिकल जो एनालिसिस किया जाता है, उसका दार्शनिक और साइकोलॉजिकली कल, उसे कहते हैं अभिधम्म पिटक। तो यही चीज़ हिंदी में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो त्रिपिटक है, ये सैक्रेड बुक है किस धर्म का। त्रिपिटक जो है धर्म ग्रंथ के किस पवित्र ग्रंथ का हिस्सा है। ऑप्शन हिंदू, जैन, पारसी या बुद्धिज्म। हमें पता है त्रिपिटक किस धर्म से रिलेटेड है, तो बुद्धिज्म धर्म से रिलेटेड है त्रिपिटक, ठीक है। त्रिपिटक का मतलब होता है 3 बास्केट, और इसमें 3 बुक्स हैं जिसके बारे में हमने देख लिया। तो ये जो त्रिपिटक की जब रचना की गई थी ना, तब इसे लिखा नहीं गया था। ओरिजिनली क्या था, इसे ओरल टीचिंग, यानी मुंह से बोल बोल के, पाठ कर करके एक आदमी से दूसरे आदमी या एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वो किया गया था ट्रांसफ़र। बाद में इसे लिखा गया था ताड़ के पत्ते, यानी पाम लीव जो होते हैं ना, उस पे इसे लिखा गया था बाद में। 3 जो बास्केट या 3 पिटक जो है हमने देखा, विनय पिटक। विनय पिटक का मतलब जो भिक्षु और भिक्षुणी जो ज्वाइन करते हैं बौद्ध धर्म को, उनके अनुशासन, उनके कैसे होगा, ये सब उनके बारे में लिखा गया, उनके नियम के बारे में। सुत्त पिटक के बारे में हमने देखा, इसमें भगवान बुद्ध की टीचिंग होती है। अभिधम्म पिटक में देखा कि जो भगवान बुद्ध ने टीचिंग दी, उस पर एनालिसिस इसमें है, ठीक है। बाकी धर्म के बारे में देखें तो बौद्ध धर्म का हमने देखा 3 पिटक इनके क्या है, सैक्रेड बुक है ना, पवित्र ग्रंथ है। हिंदू के पवित्र ग्रंथ कौन से, वेद, पुराण, भगवद गीता। जैन का पवित्र ग्रंथ कौन सा है, तो आगमास। आगमा, और ये आगमा किस में डिवाइडेड होते हैं, फिर अंगाज में, ठीक है। पारसी का जो पवित्र धर्म ग्रंथ है कौन सा है, तो जैन अवस्था नाम है उसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये कि गौतम बुद्ध टीचिंग आर फाउंड मेनली, गौतम बुद्ध की शिक्षाएं मुख्य रूप से निम्नलिखित में किस ग्रंथों में पाई जाती हैं। ऑप्शन अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक या तिसारणा। तो हमने अभी अभी देखा कि जो भगवान बुद्ध की जो भी ज्ञान है, उनका जो उपदेश है, वो सुत्त पिटक में दिया गया है। इसके बाद हम देखते हैं सुत्त पिटक और पिटक के बारे में। तो 3 पिटक होते हैं, 3 पिटक होते हैं। तो पहला है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में क्या दिया गया है, भगवान बुद्ध की जो टीचिंग थी, 2 उपदेश थे, जीवन भर में उन्होंने 10,000 से ज़्यादा सुत्त यानी उपदेश दिए थे, उन सभी को लिख दिया गया है सुत्त पिटक में।
विनय पिटक क्या है, जो मॉन्क्स जो होते हैं, भिक्षु और भिक्षुणी जो ज्वाइन करते हैं, हमने देखा उनके लिए रूल रेगुलेशंस लिखे गए। अभी धम्म पिटक के बारे में भी हमने देखा कि जो फिलोसफिकल एनालिसिस किया जाता है भगवान बुद्ध की टीचिंग्स का। तिसारना क्या है, तो तिसारना होता है, तिसारना का मतलब होता है जो जो बौद्ध धर्म के 3 रत्न होते हैं, मतलब बौद्ध धर्म में 3 चीज़ों को सबसे ऊपर माना जाता है। पहला है बुद्ध, दूसरा है धर्म मतलब उनकी टीचिंग, तीसरा है संघ मतलब कम्युनिटी। तो इसे कहते हैं तिसारना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है कि फ्रॉम विच मोनूमेंट गौतम बुद्धा प्रोपेगेटेड हिज डिवाइन नॉलेज ऑफ बुद्धिज्म टू वर्ल्ड। तो गौतम बुद्ध ने किस स्मारक से बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का विश्व भर में प्रसार किया, मतलब कि किस जगह पे भगवान बुद्ध ने दिव्य ज्ञान को प्राप्त किया था, ये बताना है हमें। ऑप्शन है हुमायूं का टॉम्ब, हुमायूं का मकबरा, महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स, कुतुब मीनार, या रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स। रेड फोर्ट मतलब लाल किला, ठीक है। तो इसका सही आंसर है महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स। क्यों? क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, तो भगवान बुद्ध ने बिहार का जो गया रीजन है वहाँ पे महाबोधि एक ट्री था, मतलब पीपल का एक पेड़ था जिसे हम कहते हैं महाबोधि ट्री, तो उसी के नीचे ज्ञान निर्वाण प्राप्त किया था और उसी पे बाद में बना था महाबोधि टेम्पल। तो इसलिए जो महाबोधि ट्री है, ये महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, ये सही आंसर होगा, ठीक है। अदर ऑप्शन क्यों इनकरेक्ट है, तो हमें पता है हुमायूं का मकबरा क्या है, तो हुमायूं की कब्र है, और ये कब बनी थी, मुगल एरा में बनी थी, लगभग 16th सेंचुरी में। कुतुब मीनार क्या है, तो ये 12वीं सेंचुरी में बनाया था दिल्ली सल्तनत के टाइम पे। रेड फोर्ट कब था, लाल किला, ये भी मुगल एम्पायर ने बनाया था शाहजहाँ ने 17वीं सेंचुरी में। और देखते हैं तो हमने ये देखा कि भगवान बुद्ध जो है, इन्होंने जो अचीव किया, मतलब ज्ञान जो लिया, ये कहाँ पे अचीव किया ज्ञान, तो बोध गया में। और इसके बाद उनका जन्म कहाँ होता, लुम्बिनी में, हमने देखा है ना, ठीक है। मतलब कि ज्ञान जो अटेंड किया था बोध गया में। फिर उसके बाद उन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो पहला उपदेश दिया था उन्होंने सारनाथ में, जिसे हम कहते हैं धम्मचक्र परिवर्तन। और अंत में उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो उनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है द लैंग्वेज इन विच बुद्धा प्रीच्ड। बुद्ध ने किस भाषा में अपना उपदेश दिया था। ऑप्शन है हिंदी में दिया था, उर्दू में दिया था, पाली में दिया था, या हिब्रू में दिया था। तो इसका सही आंसर होगा कि भगवान बुद्ध ने पाली में अपना उपदेश दिया था। इसके बाद देखते हैं पाली के बारे में। तो भगवान बुद्ध जो थे उस ज़्यादातर कहाँ रहते थे, उत्तर पूर्व क्षेत्र में, मतलब बिहार वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे वो रहा करते थे। और वहाँ के जो इलीट लोग थे वहाँ के जो, वो बोलते थे संस्कृत, लेकिन वहाँ के जो आम आदमी थे ना वो बोलते थे पाली लैंग्वेज। इसलिए भगवान बुद्ध ने अपना जो भी उपदेश है ना उसे पाली लैंग्वेज में दिया, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास तक पहुँच पाए वो ज्ञान, ठीक। इसके बाद और फैक्ट्स देखते हैं। तो जो पाली लैंग्वेज है ना, ये जो बुद्धिज़्म 2 भाग में डिवाइडेड है, हमें पता है हीनयान बुद्धिज़्म, एक तो है हीनयान बुद्धिज़्म और एक है महायान बुद्धिज़्म। तो हीनयान में भी कई सेक्ट हैं, तो उसमें जो थेरावाद सेक्ट है ना, इसकी सारी बुक लिखी गई है पाली में, ठीक। उसके बाद संस्कृत, ये संस्कृत किसकी है, तो बाद में महायान बुद्धिज़्म जो आया था ना 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में, तो महायान वालों ने अपनी लैंग्वेज अडॉप्ट कर ली थी संस्कृत को, और इनके सारे ग्रंथ फिर संस्कृत में ही लिखे गए हैं। बाकी 2 लैंग्वेज के बारे में देखें, हिंदी और उर्दू क्यों गलत है। तो हिंदी लैंग्वेज आई ही संस्कृत से, और वो भी 7वीं सेंचुरी में, मतलब 700 कुछ में हिंदी लैंग्वेज आई है। इसके बाद उर्दू लैंग्वेज जो है लगभग 1200 कुछ में ये उर्दू लैंग्वेज आई है 12वीं सेंचुरी में। हिब्रू लैंग्वेज जो है, ये जो इज़राइल में ज्यूज़ रहते हैं, इनकी ये धार्मिक ग्रंथ भी हिब्रू में लिखे गए और इनकी लैंग्वेज भी हिब्रू ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्तूप इज़ नॉट लोकेटेड इन द स्टेट उत्तर प्रदेश। इनमें से कौन सा स्तूप जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है। ऑप्शन है बहरूत, चौखंडी, धामेक या रामभर। तो इसका सही आंसर है बारहूत जो है। बारहूत जो है ये स्तूप यूपी में नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। देखते हैं तो भारूत जो है ये कहाँ पे भारूत स्तूप, तो ये स्तूप है मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश में, बाकी तीनों स्तूप जो हैं ये यूपी में है। तो भारूत यूनिक क्यों है भारूत, तो भारूत यूनिक इसलिए है क्योंकि अर्लीस्ट एग्जाम्पल जो है इंडियन बुद्धिस्ट आर्ट के वो यहाँ से मिलते हैं भारूत स्तूप से। हालांकि बाद में जो भी यहाँ से स्कल्पचर या कुछ भी मिले थे
अंग्रेजों उनके द्वारा उसे इंडियन म्यूजियम जो कलकत्ता में है वहाँ पे भेज दिया गया और वहाँ पे प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं उनको। और देखते हैं बाकी स्तूप के बारे में। तो भारूद का स्तूप हमने देखा कि मध्य प्रदेश में फेमस किस लिए, क्योंकि यहाँ पे स्टोन कार्विंग थी बौद्ध के टाइम पे, और उन स्टोन पे जो गेटवे थे उस टाइम के, मतलब इस स्तूप के जो गेट है उस पे जातक कथाएं लिखी हुई है। चौखंडी का स्तूप कहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में सारनाथ में, वहीं जगह जहाँ पे पहली बार भगवान बुद्ध क्या थे, अपने अनुयायियों से मिले थे। ये डिसाइपल जो उनके चेले जिसे कह सकते हैं, ये कौन थे, तो ये वहीं लोग थे जिसके साथ भगवान बुद्ध पहली बार ज्ञान की खोज में निकले थे। फिर उसके बाद धामेक स्तूप कहाँ पे, तो ये भी उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे, सारनाथ में ही है ये भी। और ये वो इस जगह है जहाँ पे भगवान बुद्ध ने अपने जो पहला उपदेश दिया था उन पांचों को डियर पार्क में, वहीं पे ये स्तूप बनाया गया है। फिर रामभार स्तूप कहाँ है, तो रामभार स्तूप भी उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में, जहाँ पे भगवान बुद्ध ने क्या किया था, जहाँ पे उन्होंने महापरिनिर्वाण किया था, मतलब कि अपनी अंतिम सांस ली थी, डेथ जहाँ पे हुई थी उनकी। यही चीज़ हिंदी में भी लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद द आर्किटेक्चर ऑफ बुद्धिस्ट स्तूपा। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध स्तूपों की वास्तुकला से संबंधित है। ऑप्शन गोपुरम, हर्मिका, मंडपम या गर्भगृह। सही आंसर है इसका हर्मिका। हर्मिका जो है ये बुद्धिस्ट स्तूप से रिलेटेड है, बाकी नहीं है। हर्मिका कैसे, तो हम इसे एक इमेज के माध्यम से देखेंगे। तो हर्मिका क्या है, स्क्वायर शेप का एक फेंस है जो ऊपर लगाया जाता है स्तूप के अंडा के ऊपर। जो डोम शेप होता है ना स्तूप का, जैसे ये डोम शेप है, तो इसके ऊपर ये स्क्वायर शेप का होता है, ठीक है। और ये सिंबलाइज करता है कि रेसिडेंस ऑफ गॉड और हेवन ऑफ द 33 गॉड। मतलब ये सिंबलाइज करता है कि जो 33 देवता जो स्वर्ग के प्रतीक हैं उनको ये सिंबलाइज करता है। देखते हैं अभी फोटो के माध्यम से। तो बुद्धिस्ट स्तूप जो है एक माउंड नहीं है, यानी ये एक टीला नहीं है, ये एक पूरे बुद्धिज्म की बॉडी को दर्शाता है। जो हम जब बौद्ध वो बनाते हैं ना, स्तूप बनाते हैं, तो ये ऐसा नहीं कि ये बस एक तरीके से आर्किटेक्चर बना दिया उसके ऊपर, नहीं, एक स्ट्रक्चर बना दिया, नहीं, ये सिंबलाइज करता है भगवान बुद्ध के जो शरीर है उनकी ज्ञान प्राप्ति का मार्ग कैसे हुआ था, इनके बारे में। जैसे हर्मिका है, हर्मिका हम देखेंगे कहाँ पे होता है, ये स्थिति हम देखेंगे, छत्र हम देखेंगे कहाँ पे होता है। ये क्या सिंबलाइज करते हैं, जैसे छत्र जो है उसमें 3 छत्र लगे होते हैं, ये बुद्ध के 3 जेवल मतलब 3 रत्न को ये बताते हैं, जो था बुद्ध, धर्म और तीसरा संघ। तो इसके बारे में हम देखते हैं आगे। और अंडा जो है इसके बारे में भी, हाँ, तो ये है वो फोटो जो स्तूप की है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये जो है ये अंडा है, ये गुंबद टाइप से दिख रहा है, ये अंडा है। और इसी के नीचे जस्ट नीचे जो है भगवान बुद्ध की जो आखिरी राख रखी रहती है उसको दफनाया गया है, ठीक है। इसके ऊपर ये हर्मिका है, और हर्मिका क्या होता है, स्क्वायर शेप का होता है। और ऐसा माना जाता है कि जो 33 देवता होते हैं स्वर्ग में उनको इसमें दर्शाया गया है। फिर ये यष्टि है जिसमें ये छत्र गड़े हुए हैं। और ये छत्र क्या है, ये बौद्ध धर्म में जो 3 रत्न होते हैं, जो 3 सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं, एक तो भगवान बुद्ध, दूसरी उनकी टीचिंग और तीसरा संघ, ये उनको दर्शाता है। और ये तोरण क्या है, तो ये तोरण है 4 एंट्रेंस, जहाँ से घुसा जाता है इसके अंदर। तो ये दिखाते हैं कि जो इंसान है ज्ञान प्राप्ति की ओर मार्ग पे चलता है उसके बारे में बताता है। और लास्ट में ये जो दिख रहा है ये एम्बुलेटरी पासेज वे कहते हैं, मतलब प्रदक्षिणा पथ, इसके चारों तरफ जो प्रदक्षिणा लगाई जाती है उसके लिए ये बनाया जाता है, ठीक है। तो ये है। फिर उसके बाद देखते हैं अदर ऑप्शन इनकरेक्ट क्यों हैं। तो अदर जो टर्म्स थे वो हिंदू टेम्पल से रिलेटेड थे, जैसे गोपुरम हिंदू टेम्पल से रिलेटेड होता है, ठीक है। गोपुरम वह जगह होता है जहाँ देवता का स्थान होता है, जो जहाँ मंदिर में देवता बैठते हैं उसे हम गोपुरम कहते हैं। मंडपम वह जगह होता है जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कोर्ट यार्ड, यानी जैसे हमारे घर में जगह थोड़ी मेन देवता का जगह होता है, उसके बाद प्रार्थना के लिए जो हॉल टाइप जगह होती है उसे कहते हैं मंडपम। फिर गर्भगृह वो होता है जहाँ पे भगवान खुद रहते हैं। गोपुरम वो बिल्डिंग होती है, और गर्भगृह वो जगह होती है जहाँ पे भगवान विराजते हैं, उसे कहते हैं गर्भगृह। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द महायान टेक्स्ट बिलोंग टू विच रिलीजन, जो महायान ग्रंथ है ये किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन है जैनिज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म या नन ऑफ दिस। तो महायान जो है ये टेक्स्ट बिलोंग करता है बुद्धिज्म से, तो महायान जो है ये बुद्धिज्म से बिलोंग करता है। तो हमने देखा कि जो बौद्ध धर्म है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक तो महायान, एक हीनयान। और ये कब हुआ था? फोर्थ काउंसिल जब बुद्धिस्ट का हुआ था 72 AD में। ठीक, तो महायान जो है इसे कहते हैं हम ग्रेट वेहिकल, ठीक है, या ग्रेट सर्कल भी कह सकते हैं। और जो दूसरी अदर ब्रांच है उसे हम हीनयान कहते हैं या उसे थेरावाद भी कहते हैं। थेरावाद जो है हीनयान का एक पार्ट है, पर हम थेरावाद को कभी कभी हीनयान कह देते हैं। क्यों? क्योंकि हीनयान जो है वो जो थेरावाद जो था यही ओरिजिनल बुद्धिज्म था, लेकिन थेरावाद बस एक सेक्ट है हीनयान का। ठीक है, तो महायान बुद्धिज्म में क्या होता है? ये बोधिसत्व में मानते। बोधिसत्व कौन होता है? ये वह प्राणी होता है जो दूसरों की ज्ञान प्राप्ति में मदद करने के लिए खुद जो अपना वो एनलाइटमेंट कर सकता था, अचीव कर सकता था फाइनल निर्वाण, उसके लिए डिले कर देता है ताकि दूसरे को ज्ञान हो सके। इसलिए वो खुद का सेक्रीफाइस कर देता है कि चलो मैं थोड़े दिन और रुक जाता हूँ ताकि मुझे थोड़ा बाद में भी ज्ञान हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी देखें महायान के बारे में और देखें तो महायान कैसे अलग था हीनयान से। तो पहला, महायान में संस्कृत टेक्स्ट यूज किए हैं। महायान के जो भी ग्रंथ हैं महायान बुद्धिज्म के वो संस्कृत में हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए लोटस सूत्र या हर्ट सूत्र, मतलब लोटस कमल सूत्र या हर्ट सूत्र, ये जो है ये महायान का ग्रंथ है जो संस्कृत में है। बोधिसत्व में मानते हैं महायान। महायान का ये मानना होता है कि बुद्ध जो है वो एक तरीके से वो बुद्ध को मानते हैं भगवान के रूप में, महायान वाले। ठीक है, तीसरा महायान जो ये फैला है ये चाइना, जापान, कोरिया, वियतनाम में महायान बुद्धिज्म फैला है। अदर से कंपेयर करें तो जैनिज्म के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। तो जैनिज्म में जो भी ग्रंथ होते हैं उनको कहा जाता है आगमास। और जैनिज्म में 3 बातों को फॉलो किया जाता है। ठीक है, और जैनिज्म पूरा का पूरा नॉन वायलेंस के ऊपर बेस्ड है ये धर्म। इसमें 24 तीर्थंकर होते हैं, जिसमें देखा था आखिरी तीर्थंकर कौन होते हैं? महावीर। सिखिज्म के बारे में देखें तो इनमें 10 गुरु होते थे। 10 गुरु के जाने के बाद इन्होंने 11वां गुरु एक बुक, एक ग्रंथ जो इनका जिसमें 10 गुरु की टीचिंग है उसको मान लिया है, जिसका नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। बुद्धिज्म के बारे में देखें तो महायान बुद्धिज्म जो है उसमें वज्रयान और थेरावाद 2 सेक्ट आते हैं। वज्रयान जो है ये महायान बुद्धिज्म का सेक्ट है। थेरावाद किसका था? हमने देखा था हीनयान का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज एसोसिएटेड विद द बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध। तो इनमें से कौन सी वो जगह है जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था? ऑप्शन सारनाथ, लुम्बिनी, कुशीनगर या बोध गया। तो इसका सही आंसर है लुम्बिनी। तो लुम्बिनी वो जगह है जहाँ पे भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। लुम्बिनी है कहाँ पे? तो लुम्बिनी जो है आज जो नेपाल है ना, साउथ नेपाल, वहाँ पे है। कब हुआ था भगवान बुद्ध का जन्म? 563 BC में भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। और 4 जो साइट है भगवान बुद्ध से रिलेटेड वो हम देखते हैं। पहला है जब उनका जन्म हुआ था, तो जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम देवी माया। ठीक है, फिर उनके जन्म होने के बाद उन्होंने क्या था? अपना घर छोड़ा। उसके बाद क्या हुआ? उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, इनलाइटमेंट। ये कहाँ पे हुआ था? बोध गया, जो कि बिहार में। कहाँ पे? बोधि ट्री के नीचे। फिर उसके बाद ये गए थे फिर यूपी की तरफ, और यूपी में सारनाथ में इन्होंने पहला ज्ञान दिया था, फर्स्ट सरमन, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन भी कहते हैं। फिर उसके बाद अंत में इनकी डेथ हुई थी, डेथ जिसे कहते हैं परिनिर्वाण। और ये कहाँ हुई थी? कुशीनगर। कुशीनगर भी यूपी में है। फिर उसके बाद देखते हैं हम इनके बारे में और। तो बर्थ जो हुआ था ये लुम्बिनी में हुआ था, जो नेपाल में। इनलाइटमेंट जो ज्ञान हासिल किया था बोध गया में, जो कि बिहार इंडिया में है। और पहला जो ज्ञान दिया था वो दिया था सारनाथ में, जो उत्तर प्रदेश में। और डेथ हुई थी कुशीनगर में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम देखते हैं। तो विच ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ हीनयान स्कूल। हीनयान संप्रदाय की सबसे महत्वपूर्ण रचना कौन सी है इनमें से? तो ऑप्शन है पंचतंत्र, महावास्तु, अष्टाध्याय, जैन अवस्था। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो रचना जो हीनयान बुद्धिज्म की है वो है महावास्तु। तो महावास्तु जिसका मतलब होता है ग्रेट इवेंट, महावास्तु जिसका मतलब होता है ग्रेट इवेंट, ये लोकोत्तरवाद जो संप्रदाय है। हमने देखा था हीनयान में एक थेरावाद संप्रदाय भी है। तो हीनयान में कई संप्रदाय हैं। सबसे पुराना संप्रदाय जो हीनयान का है
वो है थेरावाद, ठीक है। लेकिन उसके बाद आया था लोकोत्तरवाद संप्रदाय। तो लोकोत्तरवाद संप्रदाय जो है, इसकी जो बुक है उसको कहते हैं महावास्तु, ठीक। और ये किस में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है संस्कृत और पाली के मिक्सचर में, मतलब इसमें संस्कृत, पाली और प्रकृति तीनों लैंग्वेज का यूज है। तो इसमें क्या दिया गया है? तो इसमें भगवान बुद्ध की जो जातक कथाएं हैं, पिछले जन्म की जो उनकी कथाएं हैं, वो दिए गए हैं। तो महावास्तु के बारे में देखें तो ये बिलोंग तो करता हीनयान ट्रेडिशन को, लेकिन जो इसके कुछ एलिमेंट है ना, क्योंकि इसमें कई चीज़ें हमने देखा संस्कृत में भी लिखी है, पाली में भी लिखी है, प्राकृतिक में भी लिखी है। हालांकि महावास्तु जिस सेक्ट का जो है, जिस सेक्ट का जो रचना है, ग्रंथ है, वो हीनयान ट्रेडिशन से बिलोंग करता है। दो ट्रेडिशन होते हैं, हीनयान महायान। एक ट्रेडिशन में बांटा गया है, जो उनमें दोनों में हमने देखा था अंतर क्या होता है, उनमें दोनों में बहुत अंतर होता है, ठीक है, कि वो बुद्धिज़्म को कैसे मानते हैं, कैसे बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं, इस बीच में। हालांकि महावास्तु जो ये हीनयान ट्रेडिशन का है बुक या रचना, लेकिन इसमें कई चीज़ें क्योंकि संस्कृत में लिखी हैं तो उनको महायान बुद्धिज़्म वालों ने भी अडॉप्ट कर लिया है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं दो सेक्ट हैं, मतलब हीनयान और महायान, दो ट्रेडिशन में बांटा गया है बुद्धिज़्म धर्म को। और वो देख हमने क्यों, उसके रीजन देखें। हीनयान वाले क्या करते हैं? तो हीनयान वाले जो हैं, ये भगवान बुद्ध की जो ओरिजिनल टीचिंग थी पाली में, पाली लैंग्वेज में, उसको मानते हैं। और ये मानते हैं कि भगवान बुद्ध जो थे वो एक इंसान थे और वो सिर्फ हमें लिबरेशन या आज़ादी दिलाने आए हैं, मतलब जन्म और मृत्यु से, ये मानते हैं, ठीक है। तो हीनयान में पाली और थोड़ी थोड़ी संस्कृत भी यूज की गई है। महायान वाले क्या हैं? तो महायान जो है ये प्योरली संस्कृत को यूज करते हैं, संस्कृत लैंग्वेज को। और ये मानते हैं बोधिसत्ता में, बोधिसत्ता में ये मानते मतलब कि ये सोचते हैं कि भगवान बुद्ध जो थे वो बोधिसत्वा थे, मतलब उन्होंने अपन, वो चाहते तो कब का निर्वाण अचीव कर लेते, लेकिन उन्होंने जानबूझ के निर्वाण अचीव नहीं किया, जानबूझ के उन्होंने महापरिनिर्वाण मतलब डेथ अचीव नहीं की, ताकि वो इस संसार में घूम के बाकी लोगों को भी इस जीवन और मरण के चक्र से बाहर निकाल पाए। और महायान बुद्धिज्म में भगवान बुद्ध के आइडल मतलब मूर्ति की पूजा की जाती है, जो कि हीनयान में नहीं की जाती। तो ये अंतर है। और देखते हैं अदर ऑप्शंस वो इनकरेक्ट क्यों है। तो पंचतंत्र क्या है? तो पंचतंत्र विष्णु शर्मा जो हैं उनके द्वारा लिखी गई बुक है, जो नैतिक मूल्यों पे लिखी गई बुक है। मतलब इसमें कहानियाँ हैं, किससे रिलेटेड? पशु पक्षी से रिलेटेड या इंडियंस जो भी लोगों की कहानियाँ हैं उनके बारे में लिखा गया है। फिर अष्टाध्यायी क्या है? तो इस संस्कृत ग्रामर पे लिखी गई बुक है, जो पाणिनि ने लिखी है, ठीक है। जैन अवस्था क्या है? तो जैन अवस्था जो है, ये जो क्या कह सकते हैं, पारसी धर्म कह सकते हैं, उसका बुक है जैन अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर नोबल ट्रूथ बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन, निम्नलिखित में से किस धर्म से चार आर्य सत्य की अवधारणा संबंधित है। मतलब जो चार नोबल ट्रूथ हैं ये किस धर्म में दिए गए हैं? ऑप्शन है जैन धर्म, सिखिज्म, हिंदुइज्म या बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म जो है इसमें दिए गए हैं वो चार नोबल ट्रूथ हम देखेंगे। तो चार नोबल ट्रूथ जो है ये किस में दिए गए हैं? बुद्धिज्म धर्म में। जब भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, निर्वाण जब उन्होंने अचीव कर लिया था, और फिर जब वो सारनाथ आए थे, तो सारनाथ में उन्होंने दिया था पहला उपदेश। और वो पहला उपदेश क्या था? यही चार ट्रूथ कि जीवन में चार सत्य होते ही होते हैं, उसे कोई भी नहीं टाल सकता। और दूसरा उन्होंने कहा था अष्टाध्यायी मार्ग, मतलब इन चारों सत्यों से बचना है हमें, तो हमें अष्टाध्यायी मार्ग, 8 मार्ग की तरफ जाना होगा। वो चार ट्रूथ या फोर नोबल ट्रूथ क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। पहला है दुख। जो दुख है ना, वो तो इंसान के जीवन का पार्ट है ही। दुख कैसे होगा? कोई भी इंसान कितना भी सुखी रहे, उसका जन्म होता ही है, वो बूढ़ा होता ही है, बीमार होता ही है, अंत में मरता ही है, और इसको कोई अवॉइड नहीं कर सकता। दूसरा है समुदाय। समुदाय मतलब दुख का कारण क्या है? तो दुख का कारण क्या है? इंसान की खुद की इच्छा, क्रेविंग, मतलब उसकी लालसा, वो किसी चीज़ से अटैचमेंट रख लेता है या कुछ डिज़ायर होते हैं इस वजह से। तीसरा है निरोध, कि आखिर इस दुख का अंत कैसे किया जाए। तो इसके लिए उन्होंने बताया कि इसका दुख का अंत किया जा सकता है सिर्फ एक ही तरीके से, निर्वाण प्राप्त करके। चौथा है मग्गा। मग्गा मतलब मार्ग का सत्य, और निर्वाण प्राप्त कैसे करें? तो उसके लिए दिया है उन्होंने 8 अष्टाध्यायी मार्ग।
यानी 8 फोल्ड पाथ, मतलब 8 बातों को मानो उसी से। अदर रिलीजन के बारे में देखें तो जैनिज्म किस में फॉलो करता है, तो ये त्रिरत्न में फॉलो करता है। जैन में त्रिरत्न दिए गए या त्रिरत्न दिए गए, 3 चीज़ें दी गई कि राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, मतलब सही आस्था रखनी है, सही ज्ञान लेना है और सही आचरण करना है, इस पे ये बिलीव करता है। सिखिज्म जो है इसमें ये 10 गुरुओं में विश्वास रखते थे और इन 10 गुरुओं की टीचिंग जो है एक बुक में लिखी गई है, ग्रंथ में, जिसे गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं, और ये 11वां सिख का गुरु है, मतलब सिखों ने इसे ही गुरु मान लिया है। हिंदुज़्म में क्या बोलते कॉन्सेप्ट है, तो कर्म का कॉन्सेप्ट है और अवतार का कॉन्सेप्ट है, जैसा कि बुद्धिज़्म में भी है। लेकिन इसके साथ साथ वेदों में दिया गया आत्मा और मोक्ष का कॉन्सेप्ट, तो ये भी बुद्धिज़्म में है, मोक्ष बुद्धिज़्म में भी है, ठीक है, लेकिन बस थोड़े थोड़े से फीचर्स अलग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द बुद्धिस्ट साइट वैशाली एंड नालंदा आर सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो बौद्ध धर्म से के स्थल जो है वैशाली और नालंदा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है तेलंगाना में, बिहार में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में। तो सही आंसर क्या है? बिहार में। तो ये बिहार में है। तो वैशाली हो गया या नालंदा हो गया, ये दोनों बिहार स्टेट में है। तो वैशाली क्यों फेमस है? तो वज्जी जनपद जो था उस टाइम पे, वज्जी जनपद या वज्जी संघ, उसकी राजधानी वैशाली थी और यहीं पे भगवान बुद्ध ने अपना आखिरी उपदेश दिया था और यहीं पे वैशाली में सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। लगभग कब? जब भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण यानी डेथ हो गई थी उसके 100 साल बाद, ठीक है। नालंदा में अगर हम देखें तो नालंदा जो था, नालंदा में नालंदा यूनिवर्सिटी थी, हमें पता है मगध के टाइम पे, लेकिन ये बौद्ध धर्म का इससे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि यहाँ पे पढ़ाई जो होती थी वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड होती थी, क्योंकि जो चाइनीज़ ट्रैवलर थे वो जुआनजांग, वो यहीं पे आके उन्होंने पढ़ाई की थी। अदर इम्पॉर्टेंट प्लेसेस की बात करें तो बोध गया क्या था, जहाँ पे भगवान बुद्ध को क्या प्राप्ति हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति। राजगीर कौन सी जगह है? तो जहाँ पे पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, किसके अंदर में? तो अजात शत्रु के अंदर में हुई थी। केसरिया क्या है? तो केसरिया सबसे बड़ा स्तूप है वर्ल्ड में। वर्ल्ड में जो बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा स्तूप है ना, वो केसरिया है। फिर अदर ऑप्शंस इनकरेक्ट क्यों, ये देख लेते हैं। तो तेलंगाना क्या है? तो तेलंगाना में नागार्जुनी कोंडा जो है आंध्र प्रदेश में, वो फेमस है बुद्ध की गुफाओं के लिए, बौद्ध धर्म की जो गुफाएं थी, मतलब जहाँ पे बौद्ध भिक्षु रहते हैं उनके लिए। उड़ीसा में बौद्ध धर्म से रिलेटेड गुफाएं हैं, रत्नागिरी, उदयगिरी और ललितपुर, यहाँ पे बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। छत्तीसगढ़ में सीरपुर जो है ये बुद्धिस्ट साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं कि अष्ट महास्थान रेफर टू 8 इंपॉर्टेंट प्लेसेस एसोसिएटेड विथ द लाइफ ऑफ बुद्धा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम। मतलब अष्ट महास्थान, 8 महास्थान जो बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए थे, उनमें से एक कौन सा नहीं है इनमें से? मतलब 3 है। ऑप्शन है लुम्बिनी, सारनाथ, रायगढ़, बोध गया। तो कौन सा एक जगह है जो इन 8 स्थानों में जो भगवान बुद्ध के जन्म, मतलब भगवान बुद्ध से रिलेटेड है, वो नहीं है? तो ऑप्शन सही होगा रायगढ़। तो रायगढ़ जो है ना भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है। अष्ट महास्थान मतलब 8 होली प्लेसेस जो हैं, जो कि भगवान बुद्ध के जीवन से रिलेटेड है, उसमें देखते हैं रायगढ़ उसमें नहीं है, ठीक है। तो कौन कौन से हैं? तो 4 मेन साइट थे और 4 भगवान बुद्ध से जीवन से जुड़े हुए साइट थे, जहाँ पे उन्होंने कुछ ना कुछ चमत्कार किए थे। तो 4 तो वो साइट है जो भगवान बुद्ध के जीवन से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं और 4 वो साइट है जहाँ भगवान बुद्ध ने कुछ ना कुछ चमत्कार किए हैं। तो पहले 4 मेन साइट के बारे में अगर हम देखें तो पहला है लुम्बिनी। लुम्बिनी नेपाल में वो जगह है जहाँ पे उनका जन्म हुआ था। फिर है बोध गया। बोध गया वो जगह है जहाँ पे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। सारनाथ, सारनाथ वो जगह है जहाँ पे उन्होंने पहला उपदेश दिया था, उत्तर प्रदेश में। कुशीनगर, कुशीनगर वो जगह है जहाँ पे उनकी डेथ हुई थी या परिनिर्वाण हुआ था, ये भी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और 4 दूसरी जगह जो उनके जीवन से जुड़े हुए थे, जहाँ पे उन्होंने चमत्कार किए थे। तो पहला है श्रावस्ती। तो श्रावस्ती में उन्होंने महान चमत्कार किए थे। फिर है संकासा। संकासा वो जगह है जब भगवान बुद्ध स्वर्ग की तरफ जा रहे थे मरने के बाद, तो उससे पहले आके उन्होंने अपनी माता को शिक्षा दिया था। माता कौन? जो माया नहीं, जो उनकी मौसी थी जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था, वो। फिर राजगीर, राजगीर वो जगह है, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे एक नलगिरी नाम का एक हाथी रहता था, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था
तो उसके क्रोध को शांत किया था भगवान बुद्ध ने और उसे अपना पालतू बना लिया था। फिर वैशाली वो जगह है जहाँ पे एक बंदर ने भगवान बुद्ध को हनी यानी शहद दी थी। ठीक है, ये मिथिकल कथाएं हैं। इसके बाद देखते हैं कि रायगढ़ क्यों नहीं है, इससे रिलेटेड है। तो रायगढ़ जो है ये छत्तीसगढ़ में है और ये रायगढ़ घराना या कत्थक इससे रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड नहीं है। एक चीज़ नोट करने वाली चीज़ यहाँ पे ये है कि रायगढ़ जो है ना, इसे हम कंफ्यूज कर लेते हैं राजगीर से। राजगीर जो है ये बिहार में है और राजगीर उस टाइम क्या था, मगध एम्पायर की राजधानी हुआ करती थी हरियंका वंश के टाइम में, बाद में पाटलिपुत्र हुई, पर राजगीर शुरू में थी और यहीं पे पहला बुद्धिस्ट काउंसिल भी हुआ था अजातशत्रु के टाइम में। जबकि रायगढ़ जो है ना ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, और इसका बुद्धिस्ट से कोई देना लेना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्क विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज चूजन एज द वेन्यू ऑफ फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। कनिष्क के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से किस स्थान को चौथे बुद्धिस्ट परिषद के आयोजन स्थल के रूप में चुना गया था। ऑप्शन है तक्षशिला, वैशाली, पाटलिपुत्र या कश्मीर। तो सही आंसर है कश्मीर। तो कश्मीर में चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था कनिष्क के टाइम पे। कनिष्क मतलब जो कुषाण वंश के राजा थे। तो चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था? तो कुषाण वंश के राजा थे कनिष्क, 72 एडी में उन्होंने कराया था चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल। कहाँ पे? तो कुंडल वन जो कश्मीर में है वो। लेकिन कुछ लोग कहते हैं ना कि कुंडल वन नहीं था, वो जलंधर था, लेकिन वो कुछ लोग कहते हैं, पर ओरिजिनली जो माना जाता है वो ये है कि कुंडल वन जो कश्मीर में, वहाँ पे ये बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था चौथा। तो ये जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था चौथा, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे वासुमित्र और उपाध्यक्ष कौन थे? तो अश्वघोष। और इसी समय पे बौद्ध धर्म दो ट्रेडिशन में बट गया। एक मानते थे हीनयान में, एक को कहते थे हम महायान। हीनयान के बारे में देखा हमने, जो ओरिजिनल बुद्धास थे उसमें मानते थे ओरिजिनल बौद्ध धर्म में। महायान वालों ने कुछ चेंजेस करके मानना शुरू कर दिया। महायान ने भगवान बुद्ध की मूर्ति की पूजा करनी शुरू करी, संस्कृत में ग्रंथ लिखने शुरू करें, अब भगवान बुद्ध को अवतार या बोधिसत्व मानने लग गए। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों के बीच में विवाद हुआ और दो सेक्ट में बट गया। अब हम चार काउंसिल हुई थी बौद्ध धर्म में, उसके बारे में देखें। पहली काउंसिल बौद्ध धर्म की कहाँ हुई थी? तो राजगीर में हुई थी। किसके समय? अजातशत्रु के समय। और यहाँ पे जो बुद्ध धर्म से रिलेटेड 3 बुक होती हैं, 3 पिटक, उसमें से 2 पिटक यहाँ पे रचना की गई थी, सुत्त पिटक और विनय पिटक की। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली में हुई थी, कालाशोक के टाइम में हुई थी। और यहाँ पे क्या हुआ, जो मोनेस्टिक प्रैक्टिस होते हैं, भिक्षुओं के जो प्रैक्टिस होते हैं, उनके डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया गया था यहाँ पे, और यहीं से पता चल गया था कि आगे जाके टूटेंगे। तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल अशोका द ग्रेट के टाइम पे हुआ था पाटलिपुत्र में, और यहाँ पे क्या, जो तीसरा पिटक था विधम्म पिटक, उसको लिखा गया था। चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल कनिष्क के राजा कनिष्क के यहाँ हुआ था, कश्मीर के कुंडल ग्राम में। और यहाँ पे क्या था, बौद्ध धर्म 2 ट्रेडिशन में टूट गया, एक था हीनयान, एक था महायान। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, यही चीज़ हिंदी में भी लिखी हुई है और अदर ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है ये हम देखेंगे। तो तक्षशिला क्या है, यहाँ पे ये मतलब बुद्धिस्ट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो कॉलेज थे तक्षशिला यूनिवर्सिटी, वहाँ पे बौद्ध धर्म के रिलेटेड पढ़ाई होती थी, लेकिन हालांकि एक यहाँ पे कोई बुद्धिस्ट काउंसिल नहीं हुआ। वैशाली जो है, वैशाली में सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, हमें पता है। फिर उसके बाद पाटलिपुत्र में तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी अकबर के, वो अशोक द ग्रेट के टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं वो है कि एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड लॉर्ड बुद्धा गिव हिज फर्स्ट सरमन ऑन द 4 नोबल ट्रूथ। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों पर अपनी पहला उपदेश दिया था। ऑप्शन है लुम्बिनी, सारनाथ, बोधगया, राजगीर। तो सही आंसर है सारनाथ में दिया था उन्होंने पहला उपदेश। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। जब भगवान बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बोधि ट्री के नीचे बोधगया में, है ना। फिर उसके बाद वो कहाँ चले गए थे? वो चले गए थे सारनाथ। और सारनाथ कहाँ पे? वाराणसी में। और यहीं पे उन्होंने अपने 5 जो पहले के साथी थे, जो उनके अब चेले या अनुयायी बन गए थे, उनको फर्स्ट सरमन पहला उपदेश दिया था। और इसी को कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन, यानी टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ धर्म, मतलब धर्म का पहिया घुमाना। तो इसके बारे में और देखते हैं पहले सरमन के बारे में कि इन्होंने इसमें क्या बताया था। इन्होंने 4 नोबल ट्रूथ बताया था, जीवन में 4 सत्य होते हैं और इन चीज़ों से निकलना है तो 8 फोल्ड पाथ, यानी 8 बातें माननी पड़ेंगी निकलने के लिए। और यहीं से संघ बनना शुरू हो गया था इसी टाइम से। और
धामेक स्तूप, जहाँ पे इन्होंने ये उपदेश दिया था उसी जगह पे बाद में धामेक स्तूप बनाया गया था। ठीक, इसी के साथ ये लेक्चर ख़त्म होता है। एग्ज़ाम कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।